औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं सी साइंस इंस्टीट्यूट का चैनल और मेरा नाम है जी वकास। देखें जी, आज जो वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है बेसिकली कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड एक वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत से मैंने चीज़ें नोट की हैं कि जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो छोटी क्लासेस की बात कर रहा हूँ 8, 9, 10, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से पहले की बात कर रहा हूँ, 8, 9, 10 या 7, 8, 9, 10 से 7 से अगर शुरू लेके करें, क्योंकि ज़्यादातर बड़ी क्लासेस जो होती हैं 6 या 5th क्लास से ही कंप्यूटर का कोर्स साथ पढ़ाया जाता है, तो उनको बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं कंप्यूटर के वो नहीं है पता। ठीक है, जब वो सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में पहुंचते हैं, अगर कंप्यूटर फील्ड में जाते हैं, ICS में जाते हैं, तो उनको सिर्फ माउस कीबोर्ड के बारे में पता होता है। और हत्ता कि ऐसे भी मैंने देहात के अंदर ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको माउस और कीबोर्ड चलाने का भी नहीं पता। बदकिस्मती से हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, इसके अंदर हम एक रट्टा सिस्टम पे चले गए हैं और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्कूल्स लेवल पे नहीं हो रही, और इसी तरह फिर कॉलेज लेवल पे भी प्रॉपर आप कह सकते हैं कि कोई प्रिपरेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं होती, ना प्रिपरेशन होती है और ना ही एग्जामिनेशन सही तरह से होती है। क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर अब जब बोर्ड का पेपर होता है प्रैक्टिकल का, तो वहाँ पे बहुत से एग्जामिनर्स होते हैं, वो बुक्स को फेंक के चले जाते हैं। ठीक है जी, और देखते शेखते भी कोई नहीं है। फिर उसके बाद उनका अटैम्प्ट पेपर होता है ना, एग्जामिनर होता है, एक एग्जामिनर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि जी जो स्टूडेंट्स पेपर देना है उनको प्रॉपरली उनकी जो चेकिंग करें। वो क्या है जी, किताबें सामने ओपन करवा के रख देते हैं, क्वेश्चन पेपर जो आए हुए होते हैं बोर्ड की तरफ से, तो वो उन किताबों से सारे एक दूसरे को साथ देख के अपना पेपर लिख लेते हैं, और फिर एंड पे जाके वाह 1-2 सवाल अपनी मर्ज़ी से पूछ के अल्लाह हाफ़िज़ जो नंबर अपनी मर्ज़ी के लगा दें। तो ये जो चीज़ है, ये मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात की जाए, तो सेकंड ईयर के बाद जब आपके पेपर होते हैं बोर्ड के, तो प्रैक्टिकल्स बोर्ड वालों को ये चाहिए कि एग्जामिनर्स जो भी लेने हैं वो कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल्स को हल करवाएं। अब प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर प्रैक्टिकल तो यही होता है कि कंप्यूटर मशीन के ऊपर ही वो काम करके परफॉर्म किया जाए। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, अब ये फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर 8 और चैप्टर 9 है। और इसी तरह ये पंजाब टेक्स्ट बुक की बात करूँ, फेडरल बोर्ड की नहीं, पंजाब बोर्ड जो है, रावलपिंडी बोर्ड का जो सिलेबस है, तो उसके अंदर आप कह सकते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 8 और 9 वर्ड और एक्सेल के ऊपर। अब उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो अगर आप वहाँ से पढ़ लें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखानी पड़ेंगी। मेल मर्ज क्या होते हैं, मैक्रोस क्या होते हैं, ज़बानी ये चीज़ें रट्टा सिस्टम बेस पर याद कराना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिकल मैक्रोस कैसे बनाएगा, प्रैक्टिकल मेल मर्ज करेगा कैसे, पेज ओरिएंटेशन उसको प्रैक्टिकल नज़र कहाँ पे आएगी। आप बुक को इस तरह करके दिखा दें कि जी ये पोर्ट्रेट होता है और ये इसको हम इस तरह लैंडस्केप होता है, उसको प्रैक्टिकल वो कैसे प्रिंट करेगा, वो कहाँ पे मौजूद होता है वर्ड के अंदर। तो ये चीज़ें जब तक प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराई जाएगी, तो आप यही समझें कि एक रोबोटिक मशीन्स ही हम बना के स्कूल और कॉलेजेस लेवल से निकाल रहे हैं, और आगे जाके वो जो चीज़ पेपर में पूछी जाती हैं वो अगर बुक से रिलेटेड है तो वो तो कामयाब हो जाएगा, और अगर कंसेप्चुअल आ गई या थोड़ी सी हट के आ गई तो आप ये समझ लें कि उसका अल्लाह ही हाफ़िज़। ठीक है जी, इसलिए मैं ख़ुद कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसी चैनल के ऊपर छोटी क्लासेस के भी कंप्यूटर के कोर्सेज़ का आगाज़ शुरू करूँ। मैं इसका प्रॉपरली पहले ओवरव्यू एक लूँगा, और ओवरव्यू लेने के बाद कि किस क्लास से आगाज़ करना चाहिए, तो उसके ऊपर भी वीडियोस फराहम की जाएंगी। बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर आप हायर लेवल पे बनाएं, तो हायर लेवल पे भी बनानी चाहिए, वो भी साथ साथ मैं बनाऊंगा। ये नहीं कि मैं एक काम पे रिस्ट्रिक्ट करूंगा कि छोटी क्लासेस के ऊपर ही मैं लेक्चर्स बनाऊंगा, बड़ी क्लासेस पे भी बनाएंगे। सी लैंग्वेज बेसिक होगी, एडवांस के अंदर अब नहीं जाते। फिर फेडरल बोर्ड का सिलेबस C++, उसके अंदर भी उसको स्टडी करेंगे। फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट्स हैं जो हायर लेवल पे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मुझे भी साथ टाइम होगा तो मैं स्टडी करूँगा, तो उसके बाद
देखिए एक स्टूडेंट लाइफ में जो चीज़ें हकीकत बतानी चाहिए मैंने जो पढ़ी हैं, हो सकता है कि वो हमें जो टीचर्स ने कही थी हमने वही इम्पोर्टेंट पढ़ी है, लेकिन जब आपको चीज़ समझानी है, पढ़ानी है, तो उसको मैंने एक ओवरव्यू लेना है, उसको स्टडी करनी होती है। तो ये नहीं कि मैं एक बुक से उठा के शुरू हो जाऊँगा कॉपी पेस्ट आके आपको कंसेप्ट क्लियर हो, आपको उससे रिलेटेड कोई चीज़ आपको कोई परेशान ना करे पेपर के अंदर। तो इसलिए मैं किसी चीज़ के अंदर जल्दी छलांग नहीं लगाता। आप चैनल से जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह लेक्चर्स कंप्यूटर के हायर टॉपिक्स, जो हायर लेवल के टॉपिक्स हैं उनके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। जितना मेरे पास नॉलेज है या जितना मैं सीख रहा हूँ और साथ आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, वो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और क्योंकि एक छोटी सी काविश है, आप चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, चैनल आपकी वजह से चल रहा है, ठीक है, ये मेरी वजह से ही नहीं चल रहा, आपकी वजह से चल रहा है। तो ये हम एक इकट्ठी एक फैमिली हैं और फैमिली के अंदर ज़ाहिर सी बात है मिल के अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। और आप भी सपोर्ट आप दिखाएं, ठीक है, आप भी वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को पूरा देखा करें और वीडियोस शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि ये कम्युनिटी बढ़े। जितनी कम्युनिटी बढ़ेगी किसी न किसी को बेनिफिट हासिल होगा और हो सकता है इसी से रिलेटेड आगे बहुत से लोग जो हैं वो भी यूट्यूब चैनल को बनाएं। यूट्यूब पे अर्निंग है, देखिए मैं आपको कहूँ ना, मुझे अभी अर्निंग इसलिए नहीं मिली क्योंकि मेरा है एजुकेशन चैनल, मेरे पास सब्सक्राइबर्स भी कम हैं और सब्सक्राइबर क्योंकि ख़रीदे नहीं है, इतने ख़रीदने होते तो फिर बंदा कहाँ से कहाँ निकल जाते, बंदा ख़रीदे ही नहीं है ना। तो ख़रीदने होते तो फिर मेरे भी बहुत ज़्यादा होते, दिखने में तो यहाँ पे कोई भी एक इश्तिहार बना के ऐड लगा के यहाँ पे जी मेरे पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन हकीकत से हम पीछे मुँह नहीं फेर सकते, क्योंकि अगर 1 मिलियन लिख देंगे तो जो व्यूज़ आपके 200 300 आते हैं तो ये तो झूठ है। इसलिए जो रियलिटी है, थोड़ा सा मेरा काम स्लो चल रहा है क्योंकि इसमें आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे। तो सपोर्ट ये लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, कमेंट्स नहीं कर रहे, वीडियोस पूरी नहीं देख रहे, तो ये आप से थोड़ा सा गिला है। इसको आप काइंडली अगर आप इसके चैनल के साथ जुड़े हैं तो इसको सपोर्ट भी करें, शेयर भी करें। ये जिस तरह आगे फैलेगा आपका भी बेनिफिट होगा, मुझे भी बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए मुझे भी कुछ आप कह सकते $25 से $30 मैंने भी कमा लिए हैं, अर्निंग होती है यूट्यूब पे। तो आपके साथ फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ $25 से $30 मैंने भी कमा लिए हैं। लेकिन अभी आप ये जब देखेंगे कि मैंने बहुत पुराने वक्त से ये शुरू किया, अभी तक ये $25-30 ही हैं, क्योंकि मेरा जो टॉपिक्स हैं एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हैं। इसलिए तो आप लोग भी अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों को भी इंशाल्लाह साथ साथ बाकी यूट्यूब से रिलेटेड भी गाइडेंस इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। तो मैं सिर्फ वीडियोस बेस पे बनाई कि आपको बताना चाहता था कि छोटी क्लासेस के भी लेक्चर्स में बनाऊंगा और उसके साथ बाकी रूटीन में भी चलते रहेंगे। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि मैं एक ख़ास ही बुक के ऊपर फोकस करूंगा, मिक्स भी चलते रहेंगे। नॉलेज बेस मेन काम है जी, नॉलेज आपको प्रोवाइड करना। आप कहें कि जी हमने किसी एक सॉफ्टवेयर को तो नहीं ना सीखना, हम यहाँ पे सीख रहे हैं, नॉलेज हासिल कर रहे हैं किसी भी कंप्यूटर फील्ड से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। तो जो चीज़ आपको मेरी नज़र में होगी इंपॉर्टेंट, वो आपके साथ मैं लाजमी प्लेलिस्ट के अंदर डिस्कस करूँगा, जो प्लेलिस्ट मौजूद है। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। लेकिन जाने से पहले आपको मैं पहले बता रहा हूँ, छोटी क्लासेस के लिए कंप्यूटर के कोर्सेज़ मैं शुरू कर रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप में से अगर कोई है अपने बच्चों को यूट्यूब के ऊपर कंप्यूटर के कोर्सेज़ को सिखवाना चाहता है, फ्रीली ही है क्योंकि आपने सिर्फ वीडियोज़ ही देखनी है, तो आप उन बच्चों को वहाँ पे चैनल के ऊपर, यहाँ पे सी साइंस ट्यूट्स चैनल के ऊपर ला सकते हैं। उनको टॉपिक्स जो चीज़ समझानी हो तो वो मैं इंशाल्लाह उनके लिए, बच्चों के लिए आसान अल्फाज में समझाऊंगा, ताकि उनके लिए आगे कंप्यूटर फील्ड में जाना और उनके लिए समझना आसान हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।